बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में लर्निंग करते हैं, ठीक है। देखो पहले मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर उसके बाद से गैप डाउन ओपन गया, क्लोजिंग पॉइंट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्लोजिंग पॉइंट को देखो, फिर उसके बाद से राउंड नंबर को देखो, फिर उसके बाद से ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं यहाँ से ये एग्जैक्टली क्या है कि 500 का यहाँ पे, एक सेकेंड, ये 500 का रेजिस्टेंस। अगर देखो मार्केट को 500 को ब्रेक कर देता, ठीक है, तो सब के सब बायर्स काम करते, सेलर्स हाथ नहीं लगाते, ओके। तो 24,500 के ऊपर जाके करेगा क्या, तो वहाँ से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया है, फिर उसके बाद से मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, इसमें देखते हैं कि इसमें कोई सेलर्स आ नहीं पाए, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद से यहाँ देखते हैं, जब यहाँ तक तो सेलर्स हैं नहीं, फिर उसके बाद से यहाँ पे जो सेलर्स आए हैं, ठीक है, फिर उनके पास ही क्लोजिंग दिया। अगर वहाँ पे कुछ सेलर्स होंगे तो उनका बहुत कम क्वांटिटी में होंगे, ठीक है, या तो और उनका एसएल थोड़ा दूर होगा, फिर उसकी वजह से मार्केट फ्लैट ओपन होगा, ठीक है। मान लो उनका एसएल यहाँ पे होगा, ठीक है, जो कम क्वांटिटी में सेलर्स होंगे, पूरे अच्छे क्वांटिटी में सेलर्स यहाँ शॉर्ट करके नहीं बैठेंगे, ठीक है। अगर होंगे भी तो मार्केट का उनका एसएल यहाँ पे होगा 400 के से ऊपर थोड़ा सा। फिर उसके बाद से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो मार्केट नीचे आने लगा, तो ये सेफ हो गए हैं, ठीक है। तो जो सेफ होंगे उनको हम टारगेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से देखते हैं, सेलर्स तो सेफ है लेकिन नीचे बायर्स के एसएल भी तो होनी चाहिए ना। फिर जब मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई देखते हैं कोई बाइंग किया नहीं ना, तो जब ये नीचे कोई भी एसएल नहीं है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे कोई भी नीचे कोई भी एसएल नहीं है, तुम सेल किए, ठीक है, एक्सपायरी के दिन टारगेट तो मिल गया, लेकिन नॉन एक्सपायरी डे होता तुम्हारा टारगेट नहीं मिलता, क्योंकि सब यहाँ पे सेलर्स आएंगे, ठीक है। तो मार्केट आया है, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, लेकिन जब मार्केट ने यह छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, तुम्हारा प्रीमियम जो है, एंट्री पॉइंट जो है, उससे भी नीचे आ गया, ठीक है। तो इसीलिए वेट करके, ठीक है, अगर एवरेज प्राइस हो तो वेट करके रिट्रेसमेंट पे बाई करो, ठीक है। फियर प्राइस हो या बाइंग जोन हो, ये सेलिंग जोन में ही एवरेज प्राइस था, तो जब बाइंग जोन है या सेलिंग जोन, अगर दोनों में एवरेज प्राइस ही रहेगा तो सब वहाँ पे डायरेक्टली सब के सब बाइंग ही करेंगे, ठीक है। तो तुम रिट्रेसमेंट पे बाई करना है या सेलिंग करना है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट में अगर तुम सेल करोगे तो तुम्हारा टारगेट तो मिल जाएगा, ओके। तो रिट्रेसमेंट का वेट करो, ठीक है। सेलर्स थे सेफ है तो तुम बाई नहीं कर सकते, मगर नीचे बायर्स के सेल होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर बायर्स सेफ हैं तो तुम सेल नहीं कर सकते, तुम बाई ही करोगे, लेकिन सेलर्स के सेल होने चाहिए, ठीक है। अगर एवरेज प्राइस से ही मार्केट ऊपर जाएगा तो रिट्रेसमेंट पे तुम बाई करना, ओके। या तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर चला गया रहेगा तो बाई करना, टाइम वेट करके। ऐसा नहीं एंट्री मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। कभी भी ये वन ट्रेड इन अ डे करना है, सिंगल ट्रेड करना है तो एंट्री तो मिलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी जब अभी बंद हो जाएगा उसके बाद से पता चलेगा निफ्टी में कैसा मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से विक्स को भी देखते रहो, ठीक है। अगर विक्स ज़्यादा रहेगा तो निफ्टी को 50 नहीं बल्कि 100 पॉइंट, विक्स 15 के आसपास है, तो निफ्टी अगर यहाँ पे डायरेक्टली 100 पॉइंट मूव करेगा ना, तब तुम्हारा टारगेट मिलेगा, ठीक है, 20 पॉइंट का। नहीं तो आप विक्स कम रहेगा तो 25-50 पॉइंट पे ही टारगेट मिल जाएगा। जैसे बैंक निफ्टी 50,000 पे है तो 100 पॉइंट मूवमेंट में टारगेट मिलता है, 100 से 200 पॉइंट मूवमेंटम में। अगर विक्स कम है तो, विक्स थोड़ा सा ज़्यादा है तो, कम है तो बैंक निफ्टी का 100 से 150 पॉइंट मूव करता है तो टारगेट मिल जाता है, ओके। एक सेकंड, फिर उसके बाद से बैंक निफ्टी देखते हैं, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी देखते हैं। देखो अगर मार्केट ये 52,000 का राउंड नंबर है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया है तो यहाँ पे उसके ऊपर सब बायर्स आते हैं, सेलर्स काम नहीं करते। फिर उसके बाद से मार्केट नीचे आए तो इसमें कोई सेलर्स नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, थोड़े एवरेज क्वांटिटी में, तो उनका ऐसा 52,000 पे होगा मान लो, ठीक है। तो एवरेज पॉइंट पे ही मार्केट ओपनिंग दे रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाएगा तो रिट्रेसमेंट में तुम सेल करना, ठीक है, डायरेक्टली नहीं सेल कर दो, ठीक है। एवरेज प्राइस है तो, या तो बहुत ज़्यादा मार्केट कई दिन से फॉल हुआ होगा तब वहीं पे तुम शॉर्ट कर दो। एक टाइम हुआ भी था, ठीक है, कई दिन से मार्केट गिरा था 1500 पॉइंट, तो एवरेज क्लोजिंग पॉइंट से ही मार्केट नीचे गिर गया, तो वहाँ तुम कर सकते हो। लेकिन जब मार्केट अभी यहीं साइडवेज था और भले ही नेगेटिव ट्रेंड में, तो यहीं नहीं स्टार्ट कर सकते हो, वेट करो। फिर उसके बाद से देखो
पहले सेलर्स को निकाला, ठीक है, फिर उसके बाद से अगर 52,000 का रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, राउंड नंबर, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता तो सब बायर्स काम करते, सेलर्स आते ही नहीं, ठीक है। तो फिर मार्केट ने एग्जैक्टली रजिस्ट्रेशन लिया और आज सर के दिन सर आज ने कुछ बताया था कि देखो जब सेलर्स एवरेज पॉइंट प्राइस मिल रहा है तो मार्केट वहाँ पे घूमेगा, जो यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल बना रहा है तो यहाँ पे बैठा रहा है मार्केट, यहाँ पे जो से शॉर्ट करना चाह रहा है उनको प्राइस दे रहा है कि ठीक है शॉर्ट कर लो, मतलब 300 का प्राइस तुमको बार बार 300 पे आग दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद से देखो इनको जब दिया है तो फिर इनका ऐसा लीड कर दिया। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे किसी को एवरेज प्राइस नहीं दिया, मार्केट सीधे नीचे आते गया नीचे आते गया नीचे आते गया, ठीक है। उसके बाद से नीचे चला गया, ठीक है, डायरेक्टली, ओके। अभी देखो बैंक निफ्टी दोनों में ही ट्रेड करो, जिसमें समझ आ जाए, जैसा भी समझ आ जाए। अभी प्रोटेक्ट योर कैपिटल, 1 ट्रेड इन अ डे, ठीक है। बाई करने के लिए सेलर्स के सेल होने चाहिए और सेल करने के लिए बायर्स के सेल होने चाहिए, ठीक है। जोन कौन सा है, विक्स को देखते रहो, ट्रेंड देखो, ठीक है, राउंड नंबर